टारो साकामोटो कभी एक ऐसा हिटमैन था जिसे अंडरवर्ल्ड में सब डरते थे। लेकिन जब उसे आओई नाम की एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने वाली लड़की से प्यार हुआ, तो उसने हिंसा का रास्ता छोड़कर उससे शादी कर ली। कुछ साल बाद वह अपनी पत्नी आओई और बेटी हाना के साथ एक स्टोर चलाता है, और अब वह काफी मोटा हो गया है। तभी एक प्लेयर वाइट हिटमैन सिन आसाकुरा को एक गैंग बॉस भेजता है, या तो साकामोटो को वापस लाने या उसे मारने के लिए। भले ही उसका शरीर अब भारी हो चुका है, लेकिन साकामोटो सिन को हरा देता है और उसे माफ कर देता है। साकामोटो के पारिवारिक जीवन से प्रेरित होकर सिन अपने बॉस के पास लौटता है और काम करने से मना कर देता है। दोनों मिलकर उस गैंग को हरा देते हैं और साकामोटो सिन को अपने स्टोर में क्लर्क की नौकरी दे देता है। स्टोर में काम करते समय सिन को पता चलता है कि आओई साकामोटो के हिटमैन वाले अतीत से नफरत करती है, और अगर वो उस जीवन में लौटता है तो उसे तलाक दे देगी। एक दिन जब साकामोटो और सिन मीट बंस लेने जाते हैं, तो उनकी मुलाकात होती है लू से, जो मार्शल आर्टिस्ट है और गुंडों से भाग रही होती है। लू बताती है कि वह अपनी माफिया क्लैन की आखिरी सदस्य है और लोग उसे खजाने की चाबी के लिए मारना चाहते हैं। जब साकामोटो को हत्यारे घेर लेते हैं, तो वह उन्हें हरा देता है और यह खुलासा होता है कि उसने आओई से वादा किया है कि वह कभी किसी की जान नहीं लेगा। इसके बाद साकामोटो लू को उसके पिता की विरासत में मिले साके को वापस दिलाने में मदद करता है। लू अब स्टोर की कुक बन जाती है, लेकिन तभी जेए जापान असैसिन्स संगठन साकामोटो के सिर पर 1 अरब येन का इनाम लगा देते हैं। जैसे जैसे सिन और लू स्टोर की जिंदगी में ढलते हैं, साकामोटो का पुराना दोस्त और हिटमैन नागुमो उसे जेए के इनाम के बारे में चेतावनी देता है। पिज्जा थीम वाले हिटमैन पिज्जा नाकाजिमा साकामोटो पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से हरा दिया जाता है। इस दौरान डोडनकाई नामक हिटमैन संगठन द्वारा छिपे कैमरे से जासूसी करता है, लेकिन साकामोटो कैमरे नष्ट कर देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि दूर रहे। हालांकि साकामोटो लो प्रोफाइल रहना चाहता है, लेकिन वह आओई और हाना के साथ सुगर पार्क जाता है। सिन और लू उसे बचाने के लिए जाते हैं और एक रोलर कोस्टर पर हिटमैन कुदिन निंग को हरा देते हैं। हिटमैन तात्सु सिन के क्लियर ऑयल से बच निकलता है, लेकिन सिन साकामोटो के मानसिक मार्गदर्शन से उसे हरा देता है। अस्थायी रूप से अंधा होने के बावजूद साकामोटो तात्सु से पूछताछ करता है, जो पूछता है कि क्या साकामोटो कभी ऑर्डर नाम की लेजेंडरी हथियारों की टीम का हिस्सा था। साकामोटो जवाब देने से इनकार करता है, लेकिन तात्सु को यकीन होता है कि उसकी सोच सही है। फिर भी साकामोटो उसे जिंदा छोड़ देता है, जिससे तात्सु चौंक जाता है। बाद में तात्सु की मुलाकात दो अन्य हिटमैन बॉयल्ड और ओबुई गुरो से होती है, जो इनाम के पीछे हैं। पार्क में साकामोटो का परिवार एक हॉन्टेड हाउस में जाता है, जहां बॉयल्ड और ओबीगुरो जाल बिछाते हैं। ओबीगुरो कुछ लोगों को बंधक बना लेता है, जबकि बॉयल्ड विस्फोटक दस्तानों के साथ साकामोटो से लड़ता है। उसे यह बात चुभती है कि साकामोटो को वो याद नहीं है। भीषण लड़ाई के बाद साकामोटो को बॉयल्ड की पहचान याद आती है और वह अपने हिटमैन फॉर्म में लौट आता है। पूरी ताकत से लड़ने के लिए साकामोटो की बढ़ी हुई रफ्तार और ताकत से वह बॉयल्ड को हरा देता है और साबित करता है कि उसकी शक्ति उसके परिवार की रक्षा से आती है। लू अपनी ड्रंकन कुंफू से ओबी गुरो को प्रभावित करती है, जिससे वह दोनों का सम्मान और आज़ादी देता है। बॉयल्ड भी साकामोटो के लिए अपना सम्मान वापस पा लेता है और इनाम की दौड़ से हट जाता है। आओई को इनाम के बारे में पता चलता है और वह साकामोटो को याद दिलाती है कि उनके बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। वह उससे कहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए। डोडनगाई मुख्यालय में साकामोटो और उसकी टीम को पता चलता है कि वहां का ऑफिस तबाह हो चुका है। नागुमो बताता है कि ऑर्डर अब उन हत्याओं की जांच कर रही है जो स्लर नामक व्यक्ति से जुड़ी है, जिसने शायद इनाम लगाया है। साकामोटो अपनी ताकत वापस पाने के लिए ट्रेनिंग करता है, जबकि सिन और लू इनाम के लिए आई हिटमैन से लड़ते हैं। एक फ्रीलांस हिटमैन हिसके मासिमो इनाम के लिए साकामोटो को मारने आता है, ताकि वह गरीबी से निकलकर अपने पंछी पी की देखभाल कर सके। जब वह साकामोटो के स्टोर पहुंचता है, तो साकामोटो उसे पहचानता नहीं और समझाता है कि वह गलत जगह आ गया है। पैसों की तंगी से जूझता हुआ हेस्के एक पेंटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, जिसमें इनाम है 10 लाख येन, जिसमें साकामोटो और सिन भी शामिल होते हैं, क्योंकि स्टोर में हुए नुकसान की मरम्मत के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। वे हिसके पर दया से अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और पाते हैं कि वह बेहतरीन निशानेबाज है। लेकिन जब लू नशे में साकामोटो की पहचान उजागर कर देती है, तो हेस्के असली राइफल निकाल कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन विफल हो जाता है।
साकामोटो हेस्के की स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन इनाम की रकम उसकी गोलीबारी से हुए नुकसान की मरम्मत में खर्च हो जाती है। जब साकामोटो और आओई एक स्कूल फंक्शन में जाते हैं तो सिन और लू स्टोर का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपस में झगड़ते हैं। लू को बुरा लगता है कि शिन उसकी सोच पढ़ सकता है, जिससे शिन नाराज होकर चला जाता है। इसी बीच कुछ साइंटिस्ट आते हैं और गलती से लू को शिन समझ लेते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं, ताकि उसे उस लैब में वापस ले जाए जहां से शिन को क्लेयरवाइंस की शक्ति मिली थी। शिन और साकामोटो उसका पीछा करते हैं और वहां उनका सामना होता है सेबा से, एक इनविजिबल हिटमैन। शिन साकामोटो को उस लैब तक ले जाता है और बताता है कि यह उसके बचपन का घर है। उन्हें पता चलता है कि कासिमा के नेतृत्व में हत्यारों ने लैब पर कब्जा कर लिया है और वैज्ञानिकों से जबरन हत्या से जुड़ा रिसर्च करवाया जा रहा है। लू, जिसे अब डायरेक्ट आसोकुरा के साथ कैद किया गया है, एक भागने की योजना के बारे में जानती है। साकामोटो और सिन मैड नामक एक हत्यारे को हराते हैं और लैब को आजाद करने की कसम खाते हैं। इसके बाद ऑर्डर के हत्यारे शिशिबा और ओसारागी वहां पहुंचते हैं। इसी दौरान नागुमो की स्टोर पर दी गई जानकारी के आधार पर हिसके अपने पंछी बिस्किट को साकामोटो और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए भेजता है। उधर आसाकुरा लू को सिन का अतीत बताता है। कई साल पहले एक दोस्त ने सिन को आसाकुरा की देखभाल में सौंपा था। आसाकुरा के रिसर्च ने सिन को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित किया। एक बार गलती से केमिकल पीने के बाद सिन को मानसिक शक्तियाँ मिल गई, लेकिन लोगों द्वारा ठुकराए जाने पर वह वहां से भाग गया। जब आसाकुरा को पता चलता है कि सिन लैब को बचाने आया है, तो वह लू के साथ भाग निकलता है। साकामोटो और सिन एक गड्ढे के जाल में अलग हो जाते हैं और उधर शिशिबा और ओसारागी कासिमा का सामना करते हैं, लेकिन उसे साकामोटो के लिए छोड़कर स्लर का पीछा करने निकल जाते हैं। सिन पर शिबा हमला करता है, लेकिन सिन उसे खून से निशाना लगा देता है, जिससे हिसके उसे स्नाइप कर सके। चोट लगने के बावजूद सेबा हिसके पर भी हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। हिसके एक स्प्रिंकलर चालू करता है, जिससे सिन को मौका मिलता है और वह सेबा को बेहोश कर देता है। उधर साकामोटो कासिमा से लड़ता है और उसके साइबरनेटिक शरीर के बावजूद उसे आसानी से हरा देता है। कासिमा की हार से लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाता है और लैब गिरने लगती है। सिन और हेस्के लू और आसाकुरा से फिर मिलते हैं, जहां आसाकुरा सिन से माफी मांगता है। सिन अपनी क्लेयरवाइंस का उपयोग कर फंसे हुए वैज्ञानिकों को सुरक्षित बाहर निकालता है। शिशिबा और ओसारागी स्लर से जुड़े निगरानी फुटेज प्राप्त करते हैं। वहीं सिन की स्लर से थोड़ी देर के लिए मुलाकात होती है और स्लर साकामोटो के लिए एक संदेश भेजता है। सबके सुरक्षित वापस लौटने के बाद आसाकुरा साकामोटो का धन्यवाद करता है और वे सब घर लौटते हैं, एक पारिवारिक भोजन के लिए। लैब की घटना से उबरते हुए साकामोटो अपने परिवार को एक लोकल बाथ हाउस में आराम करने ले जाता है। वहाँ का क्लर्क उतारो एक नौसिखिया हिटमैन है, जो साकामोटो को पहचान लेता है और उसे मारने के लिए जाल बिछाता है। लेकिन सारे प्रयास नाकाम हो जाते हैं। जब उसे समझ में आता है कि वह साकामोटो के सामने कुछ नहीं है, तो वह हार मान लेता है। बाद में लू का सलाहकार लू वांग उससे कहता है कि वह अपने माफिया कबीले की कमान संभाले, लेकिन लू इनकार कर देती है। उसे अपनी शांत जिंदगी पसंद है। वुआंग साकामोटो, लू और सिन को एक जुए के मुकाबले के लिए चुनौती देता है, जिसमें दांव पर लू की आज़ादी और सिलर से जुड़ी इनाम की जानकारी लगती है। हालांकि साकामोटो और सिन को कैसीनो गेम्स की जानकारी नहीं होती, फिर भी साकामोटो अपने हिटमैन स्किल्स और सिन अपनी क्लियर वंस का इस्तेमाल करते हुए वहीं वुआंग कार्ड काउंटिंग पर निर्भर करता है। खेल के दौरान वुआंग को याद आता है कि जब वह समाज में अकेला था, तब लू ने उससे दोस्ती की थी, जिसने उसमें वफादारी पैदा की। समय समाप्त होने तक दोनों टीम बराबरी पर होती हैं, जिससे फैसला होता है ओल्ड बेड नामक कार्ड गेम से। वुआंग सिन की क्लियर वॉइस को उसके दिमाग को ओवरलोड कर निष्क्रिय कर देता है, लेकिन साकामोटो वुआंग को जोकर कार्ड लेने पर मजबूर करता है और उसे हरा देता है। जब वुआंग के गार्ड्स लू को पकड़ने के लिए विद्रोह करते हैं, तो वुआंग साकामोटो और लू के साथ मिलकर उन्हें हरा देता है। इसके बाद वुआंग साकामोटो की टीम में शामिल हो जाता है और चेतावनी देता है कि स्लर 4 खतरनाक सीरियल किलर डंप, सॉ, अपार्ट और मिनिमलिस्ट को आज़ाद कर चुका है, जिनका अगला टारगेट साकामोटो है। तो ये था साकामोटो डेज़ सीज़न 1 का पूरा रिकैप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस आउट।